अच्छा, पाकिस्तान में आजकल एक फ्रॉड बहुत आम है। आप लोगों ने इस फ्रॉड से बचना है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है। मेरे पास डेली बेसिस पे इनबॉक्स के अंदर, फिजिकली मीटअप के अंदर लोग इस फ्रॉड का बहुत तज़किरा करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं बेचारे बहुत परेशान हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स का लॉस हुआ है उनको। तो आप लोग अगर ईबे पे आना चाहते हैं, ईबे पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपको ये फ्रॉड आपके साथ नहीं हुआ, तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपके साथ भी ये फ्रॉड हो जाए। फ्रॉड इस तरह का है कि आप लोग देखिएगा कि ड्रॉप शिपिंग को आजकल लोग लाइक नहीं कर रहे, लोग धड़ाधड़ स्टॉक की तरफ आ रहे हैं। तो स्टॉक मॉडल के अंदर ना दो तरह के जो है ना फ्रॉड हो सकते हैं। एक जो है आपका लेबल के अंदर जो है ना बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान में, शिपिंग लेबल जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है। सेकंड जो है ना फेक प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ों को बहुत एहतियात के साथ टैकल करना है। जब भी किसी के साथ स्टॉक मॉडल पे काम करें, दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। लेबल का ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपका स्टॉक मॉडल पे काम कर रहे हैं, आपको इतना नॉलेज नहीं है। मेन मसला ये है कि पाकिस्तानी जो है इनके अंदर इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। इस वजह से पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड जो है ज़्यादा होता है। आप लोग स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपको USPS का $5-6 का नॉर्मली $4 से $6 के बीच में जो है डिफरेंट लोकेशंस की बेस पे लेबल पड़ता है, और आपका एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है कॉस्ट का वो लेबल कॉस्ट में चला जाता है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी नहीं होती, आप लोगों की लालच होती है। स्टॉक मॉडल में प्रॉफिट ये लेबल भर के भी बहुत अच्छा आता है। आपको ये एक लालची सोच होती है। तो आपको एक बंदा ऑफर मारता है, आप देखते हैं फेसबुक पे आपको पोस्ट नज़र आ जाएगी, आपके इनबॉक्स में पोस्ट आपको नज़र आ जाएगी कि भाई ये शिपिंग लेबल जो हैं ये आपको हम बिल्कुल माइनर कॉस्ट पे दे देंगे। लाइक आप कह सकते हैं कि ये शिपिंग लेबल आपको, तो यूँ समझ लें ज़ीरो कॉस्ट पे ना लेबल आपको ऑफर कर दिया जाता है। लाइक आप $5 का लेबल कहाँ, और आपको बंदा एक कह रहा है कि जनाब 20 सेंट्स का ले लें, $1 में 5 लेबल ले लें। आपको चूंकि इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो यार इससे बेहतर क्या है, आप वो सारे लेबल उससे बाय कर लेते हो। लाइक आपके 20 से 25 ऑर्डर हैं, आपने लेबल लिए और जो है पैकेज को शिप करके भेज दिया। अब आगे क्या होता है, ये चूंकि पायरेटेड लेबल्स होते हैं, मैं इनकी डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ऐसी चीज़ें वीडियोज़ में बतानी भी नहीं चाहिए, लोग मिस यूज़ करते हैं। तो ये फिर रिपोर्ट हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि आपका सारे का सारा जो पैकेजेस होते हैं वो USPS जो है होल्ड कर लेता है अपने पास और फर्दर कंटिन्यू नहीं करता। और इसमें पेनल्टीज और भी होती हैं, वेयर हाउस तक सीज कर दिए जाते हैं। एक ये जो है ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, नंबर 1, ठीक है, कि आपने किसी बंदे से, 2 नंबरिए से बिल्कुल माइनर कॉस्ट पे लेबल बाय कर लिए। बिल्कुल भी आपने किसी से लेबल बाय नहीं करना, आपका अपना शिपिंग पोर्टल हो, खुद लेबल निकालें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अब जो है आप जस्ट ईबे का अकाउंट चला रहे हैं, ईबे का अकाउंट चला रहे हैं, आपका स्टॉक अपना नहीं है, आप किसी और का स्टॉक बेच रहे हैं, ठीक है। अब किसी और का स्टॉक बेच रहे हैं, ईबे का आपका अकाउंट है, आपको ऑर्डर्स आ गए हैं। तो अब क्या होता है कि आप जैसे ही अगले बंदे से बात करते हैं कि जनाब मेरे ऑर्डर्स आए हैं, ऑर्डर प्रोसेस कर दें, तो यहाँ पे फ्रॉड ये होता है कि वो लोग ऑलरेडी पायरेटेड लेबल्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत ही पायरेटेड की मैं डिटेल्स बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मिस यूज़ करेंगे। ऐसे 2 नंबर लेबल्स जो होते हैं, आपका सारा पैकेज जो है शिप कर दिया जाता है, आपसे पैसे भी ले लिए जाते हैं सारे के सारे। और होता ही है कि अगले दिन या उससे अगले दिन आपको पता चलता है कि पैकेज एक ही जगह पे स्ट्रक हो गया, रुक गया, कहीं आगे मूव नहीं कर रहा। तो USPS क्या होता है, उसको सीज कर लेता है। अब आपके पैसे गए, अब बंदा क्या करता है, अगला जिससे आपने स्टॉक बाय किया था वो कहता है भाई USPS ने रोक लिया, हम तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो आपका, मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे लोग जिनका $2,000 $2,500 के ऑर्डर जो हैं स्टक हो जाते हैं, अगला बंदा पेमेंट नहीं करता। भाई ये जो बंदा आपको स्टॉक दे रहा है ना, ये इसकी जिम्मेदारी है कि आपको पैसे रिटर्न करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये होता है कि ऐसे बंदे फिर भाग जाते हैं, फिर आपको लिफ्ट नहीं कराते। ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा आम है। थर्ड ये होता है कि कुछ लोग स्टॉक कर रहे हैं, तीसरा सिनेरियो सुन लें। थर्ड ये होता है कि कुछ लोग स्टॉक सेल कर रहे होते हैं और वो किसी को ऑफर करते हैं। अब दोनों तरफ से फ्रॉडी होते हैं, दोनों तरफ से फ्रॉडी। मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान में एक बाजार गर्म है फ्रॉड का। आप लोग स्टॉक बेच रहे हैं, आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, और आप किसी ईबे वाले को, जो ईबे का अकाउंट चला रहा है, आपने उसको ऑफर किया कि जनाब आप हमारा स्टॉक बेचें और पेमेंट कर दिया करें हमें टाइम पे। अब ये फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा आपने केयरफुली, अगर आप स्टॉक बेच रहे हैं तो इस फ्रॉड से भी आपने प्रिवेंट करना। मतलब दोनों तरफ से फ्रॉड ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपने बहुत केयरफुली इसको समझना है। थर्ड को भी, जो पीछे 2 पार्ट बता रहा हूँ, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। थर्ड में ये है कि आप स्टॉक बेच रहे हैं और किसी ईबे वाले को आपने कहा कि मेरा स्टॉक बेचें। उस ईबे वाले को 10 से 15 ऑर्डर आ गए हैं। अब उस ईबे वाले ने क्या किया है, उस ईबे वाले ने वही सस्ते जो पायरेटेड लेबल्स हैं, लाइक 20 सेंट 10 सेंट के लेबल, वो किसी से बाय किए हैं और आपको कहा कि जनाब ये मेरा स्टॉक जो है इन लेबल्स के साथ
शिप करवा दें, मैं आपके लेबल यूज़ नहीं करना चाहता, मैं अपने लेबल यूज़ करूँगा, मेरे लिए ये मुझे सस्ता पड़ता है। तो आप बेचारे स्टॉक बेच रहे हैं, आपका कोई पार्टनर है या कोई आपका आगे क्लाइंट है या कोई रिश्तेदार है जो यूएस के अंदर बैठा हुआ है, तो आप सारे शिपिंग लेबल्स उसको देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये प्रिंट करके प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दें, प्रोडक्ट को यूएसपीएस को दे दें। अब वो भाई लेके जाते हैं आगे, यूएसपीएस स्कैनिंग में ही पकड़ लेता है, वो 10-15 हज़ार डॉलर का जुर्माना भी डालता है, पीछे आके आपका स्टोर भी वो क्या करते हैं, सीज कर देते हैं, और बड़े सीरियस किस्म के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये थर्ड वाला जो फ्रॉड है ये भी एग्जिस्ट करता है और लोगों के साथ हो चुका है। तो आप अगर स्टॉक भी बेच रहे हैं, किसी का शिपिंग लेबल एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट अगर ईबे का शिपिंग, ईबे या वॉलमार्ट का ओरिजिनल शिपिंग लेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अपने पोर्टल यूज़ करें, किसी को लेबल्स किसी के यूज़ ना करें। ये फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, शिपिंग लेबल्स की बेस पे किया जाना वाला फ्रॉड। और मज़े की बात आपको बताऊं कि जो दूसरा मैंने फ्रॉड आपको बताया कि आपका ईबे का अकाउंट है और आपने अगले बंदे को दे दिया और उसने पायरेटेड लेबल में भेज दिया और आपके 20 से 30 ऑर्डर्स रुक गए हैं, तो भाई अकाउंट सस्पेंडेड है आपका। और इस बेस पे जितने अकाउंट सस्पेंड हुए आपकी सोच है, लिटरली मैं हाथ पे गिनने बैठूं तो कितने ऐसे लोगों ने मुझे जो मैसेजेस किए हैं कि इस तरह से हमारे अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। और आप देखेंगे मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो अभी मैं टिकटॉक पे भी देखता हूं उनको, वो उन्होंने चूना लगाया हुआ है, इस तरह के पायरेटेड लेबल यूज़ करके आगे स्टॉक भेजा और स्टॉक आगे पहुंचे नहीं है, पीछे से अकाउंट भी सस्पेंड और पैसे भी खा गए, पैसे भी नहीं दे रहे। तो 3 मैंने आपको बताया, 3 सिनेरियोज बताए। थर्ड मैंने आपको बताया कि कोई ईबे वाला भी जो ईबे का अकाउंट चला रहा है आपको पायरेटेड लेबल दे सकता है, आपको जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फोर्थ ये होता है, चौथा जो बड़ा फ्रॉड होता है पाकिस्तान की मार्केट में वो होता है फेक प्रोडक्ट्स का। देखें काउंटर फील्ड कोई इशू नहीं है, काउंटर फील्ड चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं साल चल रही होती हैं, कुछ एक आध काउंटर फील्ड लगता है तो उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन फेक प्रोडक्ट जो होती है, फेक प्रोडक्ट ये ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर टेक्निकली ऐसी मिस्टेक होती है जो पाकिस्तानी खोतों की समझ में नहीं आ रही होती सारी ज़िंदगी, उसकी बेस पे कितने लोगों को नुकसान भी देते हैं, कितने लोगों के अकाउंट भी सस्पेंड करवाते हैं। यहाँ पे फ्रॉड के साथ साथ फ्रॉड भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे ना एक ख़ास किस्म का सिनेरियो बन जाता है। हर बंदा ना कॉस्ट जो होता है एक दूसरे के गले में डाल रहा होता है। एक सिनेरियो खास वो होता क्या है, जब फेक प्रोडक्ट्स बेची जाती है ना तो प्रोडक्ट्स सीज हो जाती हैं आगे जाके, ठीक है, ये सीज हो जाती हैं, ये अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, रिटर्न्स होने से पहले अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे जो ईबे वाला बेचारा होता है जिसका ईबे का अकाउंट होता है वो कहता है यार मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे अपने पैसे वापस करें। और जो स्टॉक इस तरह का खोता स्टॉक बेच रहा होता है, इस तरह का फेक स्टॉक, वो बार बार कह रहा होता है कि यार मेरा क्या कसूर है, प्रोडक्ट ही आगे फंस गई है, प्रोडक्ट ही सीज हो गई है, या इवन प्रोडक्ट जो है बायर ने हमें वापस ही नहीं की। तो इस तरह की फेक प्रोडक्ट्स जो होती हैं इनमें ज़्यादातर देखें परफ्यूम्स आ रहे हैं। पाकिस्तानी खोता जो होता है इसको ये पता नहीं है परफ्यूम हैज़र्ड आइटम है, हैज़र्ड आइटम के शिपिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। पागलो खोतो, हैज़र्ड आइटम के शिपिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क नहीं है, यहाँ चर्स भी जो है इन्वेलप्स में भेज के लोग पास करवा देते हैं तो हो जाती है, वहाँ हर चीज़ का प्रोटोकॉल है। आप खोतों को ये पता नहीं है कि हैज़र्ड मटेरियल को डिस्पैच कैसे किया जाता है, उसके प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो किए जाते हैं, आप लोग धड़ाधड़ बेचे जा रहे हो उसको। अब ये जो परफ्यूम वाला सीन है भाई, परफ्यूम वाले सीन से भी बचें। ये जो पाकिस्तानी आपको मंजन बेचेंगे कि मेरे पास परफ्यूम पड़ा हुआ है, आपको $30 का मिलेगा, आगे ये $120 का सेल होगा। कोई भी बंदा आपको बड़ा प्रॉफिट फजूल में नहीं देता, एम ही नहीं दे देता। कोई आप कितने बड़े खैर खा नहीं है, $60 से $70 की मेरी जो प्रोडक्ट्स है ना जो प्रॉफिट दे रही हैं, मैं किसी को हवा भी नहीं लगवाने देता। मैं इनको क्यों दूँ, मैं खुद पैसे कमाऊँ उससे। और लिटरली मैंने वो प्रोडक्ट किसी को कभी नहीं दी। आप लोग भी, मेरे स्टूडेंट्स भी आके कहते हैं जनाब हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। मुझे पता होता है कि यार मैं इनको क्या प्रोडक्ट्स दूंगा, या तो मेरा हो कि इस तरह का 2 नंबरी खेल हो कि मैं इनको पकड़ाऊँ और इनसे पैसे कमाऊँ। तो इस तरह का जो हैज़र्ड आइटम होता है ये $120 का अगर बिक रहा है और आपको $30 का मिल रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, कोई तो रोला है। और रोला यही होता है भाई, आपके ऑर्डर आ गए हैं, आपको 20-25 ऑर्डर इकट्ठे आ गए हैं, बहुत फास्ट सेल्स आती हैं, आपने पेमेंट भी कर दी है, आगे क्या हुआ है, हैज़र्ड आइटम है, पैकेज रोक लिए गए हैं, आगे नहीं पहुंचे। और होता क्या, फिर आपके अकाउंट भी सस्पेंड हो जाते हैं और जिस बंदे को आपने पेमेंट की है वो बंदा भी भाग जाता है, वो भी आपको पैसे देता। और आज के डेट तक देखें लोग सड़कों पे फिर रहे हैं पेमेंट्स अपनी कलेक्ट करने के लिए, सड़कों पे फिर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी स्टॉक कर रहे हैं, हम भी स्टॉक मॉडल पे काम कर रहे हैं और किसी को कभी जो है ना तकलीफ नहीं हुई हमारे से। बहुत सारे लोग, और हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, हमें पता होता है कि कोई कह भी नहीं सकता
ये वाली बात कोई और नहीं करेगा आपको, दड़ले